जो हमने वादे किए हैं वो सब आपके सामने हैं। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि कोई हम ऐसी बात कर रहे हैं जो मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ है। और इसीलिए मैं आज से 6 महीने पहले भी मैंने कहा था, मैं अब दोबारा उसको दोहरा रहा हूँ। दिस इज़ पाकिस्तान्स प्रोग्राम which is being helped, supported, assisted, funded by the IMF. IMF हमारी मदद कर रहा है। वाज़ेह करना चाहता हूँ, IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, IMF के वक्त से कोई ढकी छुपी बात नहीं हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। मुल्की मुफाद के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। मईशत की बेहतरी के लिए तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लिए। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, मुल्की मईशत मुस्तहकम हो रही है। हुकूमत इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया, अब इसको मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद को वाइट बॉल टीम का हेड कोच बनाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक दौरे ज़िम्बाब्वे और दीगर सीरीज के लिए आकिब जावेद मजबूत उम्मीदवार है। बोर्ड हुक्काम मुल्की कोच की तकर्री के हक में है। PCB जल्द नए हेड कोच का ऐलान करेगा। पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे के दरमियान सीरीज का आगाज 24 नवंबर से होगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज की PCB में दोबारा एंट्री। डोमेस्टिक चैंपियंस इवेंट्स के मामले देखने की जिम्मेदारियां देने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज चैंपियंस कप के सुपरवाइजर होंगे। साबिक सीनियर मैनेजर और सिलेक्टर वहाब रियाज चैंपियंस कप के मेंटोर्स के हेड का चार्ज भी संभालेंगे। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह अचानक नीचे आ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 187 रिकॉर्ड। मुख्तलिफ शहरों में बारिश और भारत से आने वाली हवाओं का रुख बदलने से फ़र्क पड़ा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर दूसरे नंबर पर। मुल्तान में इंडेक्स 230, रावलपिंडी में 154 और पेशावर में 124 हो गया। उधर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नई दिल्ली टॉप पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 850 रिकॉर्ड। स्मॉग के बायस तालीमी इदारे बंद। शदीद स्मॉग ने ताजमहल और दीगर सेहती मकामात को भी धुंधला दिया। डिटॉक्स पंजाब मुहिम से स्मोक की सूरत हाल बेहतर होगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, मशरकी हवाओं की तब्दीली और मसनूई बारिश से लाहौर समेत मुतासरा अजला में स्मोक इंडेक्स में कमी आई है। धुआं फैलाने वाली गाड़ियों का लाहौर में दाखिला बदस्तूर ममनू है। मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले अवाम की जिंदगी और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। इंसदादे दहशत गर्दी के नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए एपेक्स कमेटी का इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मुतल्लिका वफाकी वज़राए आला, अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। सूबों और विफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की शेयरिंग पर गौर होगा। इजलास को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज से आगाह किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी का भी इम्कान है। बेलारूस के सदर आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आलमी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें मुतवक्के हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ज़राअत, तिजारत, साइंस, टेक्नोलॉजी और अद्वियात साजी समेत मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान बेलारूस ट्रेड रोड मैप पर भी दस्तखत का इम्कान है। तहरीक इंसाफ पेशावर सिटी की तंजीम में इख्तलाफात मजीद बढ़ गए। पेशावर ईस्ट के नायब सदर अब्बास खान भी मुस्ताफ़ी। पार्टी ओहदों से इस्तीफ़ा देने वाले जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली और सीनियर नायब सदर मलिक असलम को मनाने की कोशिशें नाकाम। तहरीक इंसाफ की तरफ से नई तकर्रियाँ कर दी गईं। PTI एलामिया के मुताबिक रहमान जलाल को PTI सिटी तंजीम का जनरल सेक्रेटरी, फ़कीर मोहम्मद और रफ़ीउल्लाह को सीनियर नायब सदर, नेक मोहम्मद को नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया। जमात ऐलान करती है कि हम फलां तारीख को हमला कर देंगे। आपकी हकीकी आज़ादी ये एक शख्स पे मैसर है। खुदारा ऐसे मुल्क दुश्मन
अनासर के हाथों इस्तेमाल मत हो। मैं तो उसको कहूंगा कि ये डिजिटल दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ख्वाजा पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कैंपेन चलाते हैं कि आप कोई 9 मई का वाकया मुहिब वतन कर सकते हैं। अवाम को अदारों के सामने ला के लड़ाना चाहते हैं। एक जमात मुल्क में अनारकी फैला रही है। इस्लामाबाद पर ये अलगार की धमकियां देती है। मुल्क दुश्मन अनासर जलाओ घेराव करके अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, क्या 9 मई का वाकया कोई मुहिब वतन कर सकता है? खुदारा अवाम मुश्किल अनासर की बातों में ना आए, उनके असली चेहरों को देखें। पायदार तरक्की के लिए माशी पॉलिसी का तसलसल नागुज़ीर है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अरकान कांग्रेस का अमरीकी सदर जो बाइडन को ख़त पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है, पाकिस्तानी हुकूमत अरकान कांग्रेस के ख़त को कोई अहमियत नहीं देती। अमरीकी इंतज़ामिया इक़्तिदार की मुंतकली में मसरूफ़ है। ऐसे में ये ख़त व किताबत बेसूद मश्क मालूम होती है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर PTI की तमाम क़यादत कॉम्प्रोमाइज़्ड है। उनके कौमी असम्बली की अगली सफ़ों और सेनेट में बैठे तमाम अफराद 2 नंबर हैं। 26वीं तरमीम में उन्होंने एक दूसरे को पकड़वाया है क्योंकि पैसे लिए हुए थे। जो मुल्क से मुखलिस नहीं, वो किसी और के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं? बानी PTI खुद तमाम उम्र 2 नंबरी करते रहे। PTI तो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। PTI वाले अब भी दहशतगर्दी की वारदातों की मजम्मत नहीं करते। मुल्क में एक बड़े डायलॉग की ज़रूरत है। मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पाकिस्तान में बेअमनी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मसाइल हल करने की ज़रूरत है। हुकूमत महंगाई में कमी के हवाले से झूठ बोल रही है। IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म किए जाएँ। सोलर की पॉलिसी किसी सूरत ख़त्म नहीं होनी चाहिए। पंजाब में किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7,50,000 कर दी गई। तर्जुमान महकमा ज़राअत पंजाब के मुताबिक किसान कार्ड के लिए पोर्टल के जरिए 12,89,000 दरखास्तें वसूल हुई। 3,61,000 से ज़ायद किसान कार्ड वसूल कर चुके। किसान कार्ड से अब तक 18 अरब रुपए की खरीदारी की गई। काश्तकार बीज, खाद और ज़रूरी अद्वियात खरीद सकते हैं। बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। अस्तोर में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। देवसाई, बर्जल टॉप और रोमा मिडोज का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। वादी नीलम में बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। और वर्सटाइल फनकार, मुनफरिद अंदाज, रोबदार आवाज़, जाज़्ब नज़र शख्सियत अदाकार शफी मोहम्मद शाह को बिछड़े 17 साल बीत गए। 30 साल के फनी सफ़र में 100 से ज़्यादा ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उड़ता आसमान, तीसरा किनारा, चांद ग्रहण, आज और जंगल जैसे बेशुमार ड्रामे उनकी शनाख्त बने। फ़नी खदमात के एतराफ़ में हुकूमत की तरफ से तमग़ाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। 17 नवंबर 2007 को दरख़शां सितारा दारे फ़ानी से कूच कर गया।